Downtown in summer capital Srinagar is known for its exquisite handicrafts for centuries. Today, Awaz the Voice team brings you a story about Muhammad Hanif, a turquoise artist from downtown area of Srinagar. Muhammad Hanif, a resident of the old Fateh Qadal area of Srinagar, has inherited this art of crafting turquoise from his father. He fondly recalls a time when this art form thrived during admiration from foreigners for exquisite jewelry. Back then, around 50 artisans from Fateh Qadil were immersed in this craft, earning substantial incomes. However, Hani finds himself the sole torchbearer of this tradition today, as others have abandoned it, leaving it teetering on the brink of extinction. Despite his efforts, Hanif appeals to the government for assistance, establishing a dedicated space to teach and preserve this art have fallen on deaf ears. Kashmir's turquoise crafts may soon fade into oblivion, but for Muhammad Hani Bhatt, an artisan based in old Fateh Qadil area of Srinagar, he is hopeful that different policies and support from the society may revive this craft. We are taking you to his workstation and will tell you how this arts and crafts is struggling. टर्कवाइज आर्ट जो है इसको लोकली मीनारी काम भी कहा जाता है और मोहम्मद हनीफ भट्ट जो है ये पिछले कई दहाइयों से ये काम कर रहे हैं और इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को इस टर्कवाइज आर्ट को मीनारी काम को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रमोट कर रहे हैं और ख़ास तौर से इनका कहना है कि इनकी जो ख़ास जो इनके क्लाइंट्स थे वो फॉरेनर्स हुआ करते थे। मेरा ये काम पहले मेरा बाप करता था। बाप के गुजरने के बाद मैंने यहाँ ये काम संभाला है क्योंकि बड़ा भाई मेरा सर्विस करते हैं, छोटे भाई इसके साथ उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, उसने छोड़ दिया, फिर मैंने ये काम शुरू किया है। ये काम मैं कम से कम 28-30 साल से कर रहा हूँ ये काम, जब से मेरा फादर गुजरे। मेरे पास 16 आदमी काम कर रहे थे। 16 आदमी जब काम कर रहे थे ये काम अच्छा चल रहा था। जब इस काम यहाँ हालात ख़राब हो गया, ये काम आहिस्ता आहिस्ता डैम हो गया। गवर्नमेंट पे भी इसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। हालांकि गवर्नमेंट ऑल इंडिया गवर्नमेंट में मैंने उसने मुझे लाइसेंस भी दिया, रजिस्ट्रेशन भी किया। हर एक रजिस्ट्रेशन J&K रजिस्ट्रेशन और ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन भी मेरे पास थी। जब ये काम आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, इसमें तवज्जो नहीं दिया गवर्नमेंट ने, फिर जो मेरे पास कारीगर थे काम करने वाले, उनने आहिस्ता आहिस्ता ये काम छोड़ दिया। फिर मैं ये अकेला रह गया ये काम करने के लिए। मैं भी छोड़ता हूँ मगर इस उम्र में मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यही काम करता हूँ। मैं ये काम बनाता हूँ खुद ही, ये पूरा हैंडमेड है, मैं खुद ही बनाता हूँ और जाता हूँ बेंगलोर एग्जीबिशन के लिए। वहाँ सेंटर कॉटेज, कावरी और केरला गवर्नमेंट मैंने सपोर्ट किया। वहाँ उन्होंने मुझे एग्जीबिशन दिया। एग्जीबिशन में मैंने उसको कार्ड अपना दिखाया ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट से। उसने कहा हम ये आपको स्टॉल देंगे। उन्होंने मुझे स्टॉल दिया, इसलिए मैं 6 महीने यहाँ बना था, 6 महीने वहाँ था। मगर 2019 से जब कोविड हो गया, 2019 से के बाद मैं कहीं नहीं गया। लाख है ये अभी हम खुद ही बनाते हैं। इसका मिक्स होता है, वो भी स्टोन का जो पाउडर होता है, उसको मार्बल पाउडर कहते जैसा है, वो स्टोन का वो छोटे छोटे पाउडर निकलता है, उसी में बनता है ये लाख। इसमें हम फिक्स करते हैं लाख दाना, फिर ये भी स्टोन जैसा सख्त होता है। फिर मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे हम लाख में फिक्स करते हैं स्टोन 1 by 1। जब इस स्टोन लाख को कम से कम 80-90 डिग्री टेम्परेचर होता है इसमें आग में, तभी ये पिघलता है, तभी इसमें स्टोन फिक्स होता है। स्टोन को भी गर्म करना पड़ता है। स्टोन को जब हम गर्म करेंगे और लाख को भी गर्म करेंगे तभी स्टोन ये लाख में फिक्स होता है। इसमें इस काम में जो बेस होता है इसमें ब्रास है। जो मैं छोटे छोटे दाने लगाता इस वक्त ये ब्रास का होते हैं। ब्रास के अंदर फिर हम डालते हैं स्टोन।
स्टोन डालते हैं वन बाय वन, इसमें फिक्स करके, ये बाहर नहीं, अगर स्टोन गर्म नहीं होगा तो ये बाहर निकलेगा, स्टोन आएगा इसमें बाहर। ये आग में लगाना डालना पड़ता है। आग के बाद जब स्टोन गर्म हो जाएगा, पूरा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, तभी हम स्टोन लगाएंगे वन बाय वन। टूजर से लगाना पड़ता है एक स्टोन, ये पूरा ये टूजर से लगाते हैं वन बाय वन स्टोन। इस स्टोन को भी ये हमको ये करना पड़ता है, जो प्लेन साइड है वो ऊपर करना है, जो खंगरी साइड होता है वो नीचे की तरफ करना है इसको। ऐसा होता है स्टोन इसमें फिक्स। स्टोन जब फिक्स हम करते हैं, बाद में हम इसको फिनिशिंग करते हैं। उधर दूसरी जगह मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। दूसरी जगह हम फिनिश करते हैं, फिनिश करके करते फिर ये प्लेन होता है। फिर इस पर जो कलर आएगा तभी वो कलर नहीं निकलेगा, जो उस पर कलर चढ़ाएंगे वो बाहर नहीं आएंगे। अगर स्टोन आग में डालेंगे, आग के आग उतना ही देना है जितना इसको पकेगा, कलर पकड़ेगा। अगर इस स्टोन में ज्यादा आग देंगे तो ये कलर अगर इस स्टोन में ज्यादा आग देंगे तो ये कलर नहीं पकड़ेंगे। इसको टेम्परेचर उतना ही देना है जितना इसको बर्दाश्त करेंगे तब, क्योंकि इसको कलर करना पड़ता है। ये देखो कैसे हम स्टोन वन बाय वन इसमें फिक्स करते हैं ट्विजर से। अगर ट्विजर नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। इसमें हर एक चीज हाथ से होता है, ये पूरा हैंडमेड है। ये मशीन में इसमें एक चीज भी नहीं आता है इसमें, ये पूरा हैंडमेड है, हाथ से बनाते हैं। फिनिशिंग भी हाथ से हम करते हैं इसको। बाद में जब स्टोन हम लगाते हैं उधर, मैंने आपको दिखाया, मैंने स्टोन कैसे लगाए, लाख में कैसे बंद किए ये स्टोन। बाद में जब स्टोन लाख में बंद होता है, फिर हम यहाँ आते हैं, स्टोन को थोड़ा लेवल बराबर करते हैं, फिनिशिंग जिसको कहते हैं। फिनिश करके हम यहाँ आते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा फिनिशिंग कैसे करते हैं हम। जो इसका ये प्लेट जो होता है, ये भी हम हाथ से ही बनाते, खुद ही बनाते हैं, क्योंकि अब इसमें मशीन में कुछ भी नहीं है, ये पूरा हैंडमेड है। ए टू जेड ये हैंड से बनाते हैं। जो ब्रास इसका बेस होता है वो भी हाथ से बनाते हैं हम। फिनिशिंग से निकलेंगे तो ये फिर अच्छा होगा। ये फिनिशिंग जो आता है, ये पूरा इसको रेत लगाना पड़ता है फिनिशिंग के वक्त, क्योंकि लेवल बराबर करना है। जो स्टोन का होता है उधर ऊपर नीचे जो स्टोन होता है उसका लेवल यहाँ बराबर होता है। इसमें तवज्जो नहीं दिया। जो एनआर है यहाँ का हालत खराब हो गया, और कोविड भी हो गया, यहाँ फॉरेनर नहीं आते ज्यादा। फॉरेनर क्या, क्योंकि फॉरेनर को हैंडमेड ज्यादा पसंद है। जब फॉरेनर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम किसको भेजेंगे। अब कभी कभी आता है यहाँ एनआर, एनआर वाले लेते हैं एज गिफ्ट, ले जाते हैं। पहले हम जाते नहीं है बाहर, हम यहाँ ही ऑर्डर लेते हैं, यहाँ से ही बेचते थे हम। कस्टमर आता है फोन पर ही हमको ऑर्डर देता है, यहाँ आता है ऑर्डर देता है, हम फिर हम उसको बेचते थे। अब यहाँ कोई नहीं आया तो हम किसको भेजेंगे, इसलिए ये काम पूरा कम हो गया। पहले इस डाउन टाउन में कम से कम 60 घर वाले ये काम करते थे, इतना अच्छा चलते हैं। एक एक घर वाले के पास कम से कम 10 12 आदमी काम करते थे। आप समझो कितने लोग ये काम करते थे पहले। जब ये काम ही आहिस्ता आहिस्ता इसमें तवज्जो ही नहीं दिया किसी ने, ये काम आहिस्ता आहिस्ता पूरा खत्म हो गया। अब मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं खुद ही एग्जीबिशन लगाता हूँ, वो भी नहीं दे वो। अगर मुझे गवर्नमेंट ने वहाँ एग्जीबिशन दिया है सेंट्रल कॉलेज में, मगर अब मैं प्राइवेट भी लगाना पड़ता है, मगर उनको ज्यादा पैसा देना पड़ने की वजह से मैं प्राइवेट एग्जीबिशन लगाता नहीं।
अगर गवर्नमेंट के थ्रू अगर मुझे कुछ हेल्प मिलेगा, एग्जीबिशन मिलेगा तो मैं लगा सकता हूँ। माल तो मुझे अपना है। अगर गवर्नमेंट को हमें अपील करता हूँ, अगर वो मुझे देंगे एग्जीबिशन किसी जगह, माल तो मेरा है एग्जीबिशन। अगर वो उसको पैसे भी कुछ देना पड़ेगा, कमीशन मैं दूंगा, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। मगर गवर्नमेंट को कुछ इस काम में तवज्जो देना था, उसने तवज्जो ही नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों ने, बहुत से लोग आ गए हमको सिखाओ। अगर मैं उनको सिखाऊंगा ये काम, बाद में नहीं चलेंगे तो वो तो भला बुरा मुझे मेरे ही कोई कहेगा। मैं यूनिट डालने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट मुझे मुझे कहेंगे यूनिट डालो, लोगों को सिखाओ, ठीक है मैं सिखाऊंगा लोगों को ये काम का। बाद में वो सीखेंगे, बनाएंगे। जब उनको ये चलेगा नहीं तो बाद में उनको मैं, वो क्या करेंगे, वो मजबूर हो जाएंगे दूसरे काम के लिए। इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम हो गई। जो हैंडमेड जो है कश्मीर में, कि ये खाली अपना काम नहीं कहता, जितना भी हैंडमेड यहाँ कश्मीर में बनता है वो पूरा डाउन हो गया। ये जो जितनी भी आर्ट है ये शाह हमदान ने यहाँ से लाया है। ये शाह हमदान ने पेपर माशी देखो, वुड कार्विंग देखो, ज्वेलरी देखो, कारपेट का काम देखो, जो आरी काम है वो सब शाह हमदान ने यहाँ लाया है। अब मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, अगर इसमें काम में तवज्जो देंगे वो, ये काम फिर उठेंगे। अगर मैं यूनिट डालूंगा, किसी को सिखाऊंगा, जब ये चलेगा दे तो वो लोग कहाँ कहाँ आएंगे मेरे पास सीखने के लिए। अब मैं अकेला रह गया यहाँ ये काम करने के लिए। अगर ये दूसरा कोई कहेंगे मुझे सिखाओ, उसको सिखाएंगे, बाद में चलेगा नहीं इसका ये काम, वो मुझे भला भला बुरा कहेंगे।